मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज आप देख रहे हैं आपका स्वागत है इस चैनल में और आप देख रहे हैं मास्टर पॉइंट द नेम ऑफ ग्रैंड, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा चैप्टर को, एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे पूरा चैप्टर। आज जो मेजरमेंट है, मापन है ना, उस को पूरा का पूरा एक चैप्टर में हम ख़त्म कर देंगे। एक वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट मैथ के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर, है ना। तो हम शुरू करते हैं, है ना। पूरा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हम शुरू करते हैं आज का जो आपका चैप्टर है ना, मापन, मेजरमेंट, मापन मेजरमेंट। तो ये पूरा का पूरा मेजरमेंट हम एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। मैंने पहला चैप्टर है क्लास 9 का, है ना। तो यहाँ पर हम पूरा इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट साइंस। साइंस क्या है ना। तो ये मान लेते हैं एक साइंस एक इंग्लिश वर्ड है। साइंस जो हम लिख रहे हैं ये अभी अंग्रेजी वर्ड है ना। ये अभी अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश में हम लोग लिख रहे हैं इसको, है ना। लेकिन ये आया है कहाँ से, है ना। तो ये संस्कृत के वर्ड आया है विज्ञान, है ना। ये संस्कृत के वर्ड विज्ञान से, विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान, है ना। और अगर हम ग्रीक वर्ड का बात करते हैं, ग्रीक का वर्ड साइंसिया, ग्रीक का वर्ड जो है साइंसिया से आया है। ये ग्रीक वर्ड है ना। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड साइंसिया से आया है और इसका मतलब होता है ना, साइंसिया का मतलब होता है टू नो। टू नो मने जानना, टू नो मने जानना, जानना भर क्रिया है ना। तो साइंसिया से आया ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू नो। लेकिन अगर संस्कृत का बात है, इसको विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, है ना। और इसका अगर परिभाषा का बात कर ले, है ना, तो इसमें परिभाषा अगर आपको देना है ना, तो हम बोल सकते हैं किसी वस्तु विषय के बारे में क्रमबद्ध एवं सटीक, क्रमबद्ध एवं अनुप्रयोगों के आधार पर प्राप्त ज्ञान, है ना। किसी वस्तु के बारे में प्रयोगों के आधार पर क्रमबद्ध एवं वास्तविक, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यह ज्ञान को क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। किसी वस्तु के बारे में अगर आपको डेंस नॉलेज लेना है क्रमबद्ध तरीके से प्रयोगों के आधार पे, है ना, जो साइंटिफिक ज्ञान लेते हैं उसको हम लोग विज्ञान कर सकते हैं। और अगर शॉर्टली में पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो विज्ञान को हिंदी में विज्ञान लिखते हैं इस प्रकार से, विज्ञान, है ना। और विज्ञान को अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए तो वी प्लस ज्ञान। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं वी मतलब विशेष हो गया और ज्ञान माने नॉलेज हो गया, है ना। अर्थात विशेष ज्ञान किसी वस्तु के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कलर के बारे में, है ना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। तो ये सब के बारे में अगर जानकारी हम लोग लेंगे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विज्ञान। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। किसी वस्तु के बारे में परिभाषा विज्ञान से साइंटिफिक है ना। विज्ञान को जनरली दो भागों में बांटा गया है ना। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है ना। तो आप देख लेते हैं यहाँ दो भाग कौन कौन से, दो भाग में बांटा गया है ना। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं फिजिकल साइंस, है ना। पहला पार्ट को क्या बोलेंगे, फिजिकल साइंस। इसको बोलते हैं भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान बोल सकते हैं, है ना, भौतिक विज्ञान। और दूसरा है आपका बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, है ना, SCI, है ना। ये आपका बायोलॉजिकल साइंस है, इसको बोलेंगे जैविक विज्ञान। ये आपका हो गया जैविक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान है जैविक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कहते हैं कि इसको जिसमें लिविंग के बारे में पढ़ना हो, जिसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना हो, जिसमें जान हो, प्राण हो, है ना, जो शोषण करता हो, वृद्धि करता हो, गति करता हो और अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न कर सकता हो, उसको लिविंग थिंग्स कहते हैं, है ना। और इसके बारे में जिसमें पढ़ना हो, सो दैट, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जिसमें पढ़ना उसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। और जिसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना, लिविंग थिंग्स के बारे में जिसमें पढ़ना उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस।
तो फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस ये हुआ है ना, फिजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और लिविंग थिंग्स को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिकल साइंस। लेकिन उस कुछ और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना, जो नॉन लिविंग में आते हैं ना, तो नॉन लिविंग में आते हैं है ना, जैसे वायरस वगैरह जो है ना, तो ये सब वायरस हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया है ना, बैक्टीरिया वगैरह है ना, तो ये सब के लिए स्पेशल विज्ञान होता है। जैसे वायरस को पढ़ते हैं वायरोलॉजी, वायरस को पढ़ते हैं वायरोलॉजी, बैक्टीरिया को पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी है ना। तो इस प्रकार से है ना, तो डिटेल में नहीं जाएंगे अभी है ना। उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं। तो साइंस के बारे में हमने पढ़ा, फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल को ऐसे कहा जाता है ना, तो फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं है ना, फिजिकल साइंस पढ़ा हमने, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अब तो यहाँ पे फिजिकल साइंस के पार्ट देखते हैं है ना। तो आप देखते हैं अबाउट फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस है ना, तो फिजिकल साइंस जिसमें नॉन लिविंग के बारे में स्टडी किया जाए, स्टडी अबाउट नॉन लिविंग, स्टडी अबाउट नॉन लिविंग, जिसमें निर्जीव के बारे में अध्ययन किया जाए, निर्जीव, निर्जीवों का, जिसमें निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको फिजिकल साइंस बोलते हैं। फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट को बोलते हैं फिजिक्स, दूसरा पार्ट को बोलते हैं केमिस्ट्री। पहला पार्ट फिजिक्स है, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री है ना। फिजिक्स को हम बोलते हैं भौतिकी, फिजिक्स को भौतिकी बोलते हैं, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोला जाता है। आप फिजिक्स वर्ड है जो फ्यूसिस से, फिजिक्स वर्ड जो है ना, फ्यूसिस से, ये ग्रीक वर्ड है, फ्यूसिस से आया है, जिसका मतलब होता है नेचर, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, फेनोमेना ये मीन्स हो गया, इसका मतलब हो गया फ्यूसिस का। इसका और भी मतलब है संस्कृत, अब पूछेगा फिजिक्स के, फिजिक्स हिंदी के या सनातन धर्म के कौन से भाषा से लिया गया है, तो ये आया है ये संस्कृत से आया है, तो इसका संस्कृत वर्ड हो जाएगा भौतिकी, BHAUTIKI है ना। भौतिकी से आया है, संस्कृत वर्ड भौतिकी है, जिसके कारण फिजिक्स को भौतिकी भी कहते हैं, तो ये संस्कृत वर्ड है ना। तो फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ना होगा? स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, तो स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। ऐसे फादर ऑफ फिजिक्स का बात करते हैं, तो फादर ऑफ फिजिक्स के रूप में जाने जाते हैं सर आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड के रहने वाले सर आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू गूगल अगर पढ़ेंगे फादर ऑफ फिजिक्स तो हम, तो गैलीलियो गैलीली है ना, तो गैलीलियो गैलीली कहा जाता है, ऐसे गैलीलियो गैलीली है ना, तो गैलीलियो गैलीली ध्यान रखिएगा है ना, ऐसे सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री के लिए है ना, और इनका बहुत ज़्यादा खोज है न्यूटन का, इसमें बहुत ज़्यादा खोज कर दिए हैं। जैसे कि आप बताएं 7 अव्यय बताएं, 7 कंपोनेंट कलर, 7 कंपोनेंट 7 अवयवी रंग, 7 अवयवी रंग के बारे में बताएं, श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी रंग के बारे में, स्कैटरिंग गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में है ना। जैसे बहुत आए इनके बहुत सारे खोज हैं है ना, जिसके कारण इनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, जिसमें हम किसी भी केमिकल का प्रयोग या हम बोल सकते हैं रसायन का प्रयोग या रसायन का प्रयोग करके उसका स्टडी करते हैं, जो रसायन शास्त्र बोलता है। केमिस्ट्री रसायन नाम से पता चल रहा है ना, रसायन शास्त्र है ना, जिसमें हम लोग ज़्यादातर केमिकल का प्रयोग करते हैं, केमिकल का स्टडी करते हैं, लिक्विड का स्टडी करते हैं, या फिर केमिकल कंपोनेंट और स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, स्टडी करते हैं किसी वस्तु का है ना, कि वो केमिकली कैसे बॉन्डेड है, उसका स्ट्रक्चर क्या, उसका संगठन क्या है
हीरा वगैरह का संगठन क्या है, स्ट्रक्चर चमकता क्यों है, तो ये सब क्या है केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे केमिस्ट्री केमी शब्द से आया है। केमी शब्द इजिप्ट वर्ड, इजिप्ट माने मिस्र का एक शब्द है केमी, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, जिसका मतलब क्या होता है काली मिट्टी होता है ना। और अगर फादर ऑफ फिजिक्स की बात, फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो लेवाजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है ना। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ये इजिप्ट वर्ड केमी से आया है ना, तो याद रखेगा है ना। ब्लैक सॉइल होता है इसका मतलब, स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर है ना भौतिक राशि के बारे में। तो भौतिक राशियाँ कितने हैं, विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है उसको भौतिक राशि कहा जाता है। जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता हो उसे भौतिक राशि कहा जाता है ना। जिसे माप सकते हैं हम लोग इसे भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं है ना। तो एक को बोलते हैं सदिश, एक को बोलते हैं सदिश राशि और एक को बोलते हैं अदिश राशि है ना। तो सदिश राशि और अदिश राशि, ये दो प्रकार के राशियां हैं जो भौतिक राशि में इसे मापा जा सकता है। सदिश किसको कहते हैं है ना, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, परिमाण प्लस दिशा और साथ में वेक्टर के सम नियम का पालन करता हो तो उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। और जिसमें केवल परिमाण, जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पर हम बोल देंगे परिमाण में और दिशा के साथ हो, तो जैसे बल है ना, तो हम बोल देंगे 4 न्यूटन ईस्ट लगाएं। बल अगर लगाएं तो 4 न्यूटन ईस्ट है ना, तो ये क्या हो गया परिमाण हो गया। ये देखिए 4 परिमाण है और ईस्ट क्या है डायरेक्शन है ना। तो बल एक प्रकार का सदिश राशि, विस्थापन एक सदिश राशि है ना। तो इधर दे देते हैं दूरी या लंबाई दे दिए। खाली लंबाई कहने से जैसे 4 मीटर ये लंबा, इससे पता नहीं चलता कि किधर की ओर जा रहा है कोई वस्तु। जैसे ये लाइन दे दिया 4 मीटर, ये लंबा 4 मीटर का, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर है ना। तो इधर जा रहे हैं कि इधर जा रहे हैं पता नहीं चलेगा है ना। तो इसलिए अगर कोई मान लेते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है ना, और इस पर लिख दिया गया 4 मीटर रेलवे स्टेशन, तो किधर जाए पता ही नहीं चला है ना। लेकिन पता चल रहा है कि डिस्टेंस यहाँ से 4 मीटर है, लेकिन किधर जाना है 4 मीटर पता ही नहीं चल रहा, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए लंबाई क्या है एक अदिश राशि है ना। दूरी भी क्या है अदिश राशि, दूरी या लंबाई एक ही अलग है ना। तो इस प्रकार से ये अदिश राशि हुआ है ना। तो सदिश राशि अदिश राशि दो प्रकार की राशियां हुई है ना। सदिश राशि को वेक्टर से इस प्रकार से दिखाया जाता है, इसको वेक्टर बोलते हैं है ना। इसके लिए संकेत का इस्तेमाल करते हैं, तीर का निशान, एरो का निशान करते हैं। इसमें कोई संकेत नहीं होता, कोई संकेत नहीं होते हैं है ना। जबकि इसमें संकेत होता है, एरो का निशान इसमें यूज करते हैं है ना, वेक्टर के ऊपर हेड लगाकर है ना। उसमें भी तीर का निशान में इसको बोलते हैं एरो हेड, ये आपका एरो हेड, इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट, और ये आपका इनिशियल माने प्रारंभिक, ये एरो का प्रारंभिक बिंदु है, ये फाइनल बिंदु को दर्शा रहा है, एरो हेड बोलेंगे है ना इसको। और ये वाली जो तीर का लंबाई इसको बोलते हैं परिमाण, ये मैग्नीट्यूड दिखा है MAG, ये परिमाण को बता कितना लंबा है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है ना। तो ये लंबा दिखाएगा इतना है ना। इस प्रकार से ये इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये भौतिक राशि है जिसे मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं, स्क्रीनशॉट। फिजिकल अब आते हैं फिजिकल साइंस के बाद दूसरा पार्ट है ना। तो साइंस का दूसरा पार्ट जिसको हम बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस है ना। बायोलॉजिकल साइंस को हिंदी में जैविक विज्ञान बोलते हैं, जैविक विज्ञान, इसका हिंदी क्या हो जाएगा जैविक विज्ञान है ना। इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे वो लिविंग थिंग्स के बारे में, जितना भी लिविंग थिंग्स है
यानी सजीव है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सजीव कहते हैं कि इसको वैसा जीव जो वृद्धि करता हो, गति कर सकता हो, अपने जैसे नए संतति को जन्म देने की जिसमें क्षमता हो, है ना, और रिप्रोडक्शन यानी कि कर सकता हो, है ना। तो ये सब जिसमें गुण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सजीव, है ना। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, सजीव, है ना। तो सजीव के बारे में किसमें पढ़ना होगा? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को स्टडी करने के लिए दो भागों में बांटा गया है ना। तो दो भागों में बांटे तो कौन कौन से भाग हैं? दो भाग हैं, आपको दिखा देते हैं। अब पहला भाग है बोटैनी, पहला भाग है बोटैनी, दूसरा भाग है जूलॉजी। तो बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को वनस्पति माने पादप, पेड़ पौधा, पादप, है ना, वनस्पति विज्ञान, है ना। बॉटनी को क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान, है ना। तो इसमें वनस्पतियों के बारे में, पादप के गुण, रहन सहन, कहाँ पे रहता है, कैसा वातावरण उसको ठीक लगता है ना, कैसे हाइब्रिडाइज करता है, कैसे अपने संतति को बढ़ाता है, कितनी जनसंख्या बढ़ाएगा, कैसे प्रदेश में रह सकता है ना, वाटर में रह सकता है, जलीय है, जलस्थीय, जलीय स्थलीय है या स्थलीय है ना, पहाड़ी इलाके में रहने वाले, शंकुधारी है, बर्फीली है। तो ये सब उसके आधार पे, नेचर के आधार पे और उसके इन्वायरमेंट के आधार पे, है ना, सारा इनके बारे में बताए थे थियोफ्रेस्टस, है ना। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया। इनका एक बुक था, है ना, बॉटनी का एक बुक था हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया, प्राणी वनस्पति का इतिहास या पादप का इतिहास बोल सकते हैं। तो इसमें क्या था, है ना, 500 वनस्पति के बारे में, 500 वनस्पति के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है ना। उसके बारे में स्टडी किए, लिखे हैं, हाइब्रिडाइज कैसा है, कैसा प्लेस पे रहता है, जलीय है, स्थलीय है ना। तो ये सब सारा उसके बारे में बताया गया, है ना। तो ये सब 500 बुक के बारे में लिखे हैं, इसलिए इनको कौन लिखे थे? थियोफ्रेस्टस ने लिखने का काम किया था ये बुक। तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, है ना। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। ये शिष्य माने जाते हैं एरिस्टोटल के, अरस्तु के शिष्य थे, अरस्तु के दो शिष्य थे, एक थियोफ्रेस्टस थे और एक सिकंदर महान यूनान वाले, है ना। सिकंदर महान, इनके दो शिष्य थे, है ना। अरस्तु शिष्य थे सुकरात, गुरु सुकरात थे, और सुकरात शिष्य थे गुरु बोकरात, है ना। तो ये सब ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा अरस्तु, यहाँ से याद रखिएगा अरस्तु, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बायोलॉजी, एंड सिकंदर महान भी इनके फेमस शिष्य में एक रहे हैं, है ना। एक सिकंदर महान, दूसरा थियोफ्रेस्टस, है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब जूलॉजी का, है ना। तो जूलॉजी का मतलब होता है जू प्लस लॉज। जू माने होता है जंतु, जू माने जंतु, जू माने जंतु। जू जो शब्द है आया है जोआ से, जोआ माने भी होता है जीव या जंतु, है ना। जोआ लगा हुआ है तुमको मिलेगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटो माने पहले, जोआ माने जंतु, प्रोटो माने पहले और जोआ माने जंतु। माने कहने का मतलब धरती पर जो सबसे पहला जीव आया उसका नाम रखा गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जीव है जो धरती पर सबसे पहले आया था, है ना। तो इसलिए इसका नाम रख गया प्रोटोजोआ। तो जोआ माने क्या होता है? जंतु, और इसी से हम नाम रख दिए अपना जूलॉजिकल गार्डन रखते हैं नाम, है ना। तो जू माने होता है जंतु, इसलिए यहाँ पे जंतु, है ना। तो यहाँ पे जू माने जंतु और लॉजी माने होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना, है ना। तो जिसमें जंतु के बारे में स्टडी किया जाए, है ना, उस विज्ञान को हम क्या बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा, है ना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट द एनिमल या एनिमलिया, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी, जंतु विज्ञान बोलेंगे। हिंदी में इसको लिख देते हैं जंतु विज्ञान, इसको बोलेंगे क्या? जंतु विज्ञान,
है ना। तो ये जंतु विज्ञान है और इनके बारे इनके फादर को कहा जाता है, फादर के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, ARISTOTL। एरिस्टोटल को अरस्तु बोलते हैं, एरिस्टोटल का ही नाम है अरस्तु, है ना, अंग्रेजी में एरिस्टोटल बोलते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें 500 एनिमल था, 500 एनिमल के बारे में लिखा गया, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया, हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया, प्राणी का इतिहास, प्राणी का इतिहास, प्राणी का इतिहास नामक एक बुक लिखे थे कौन, है ना, एरिस्टोटल, है ना जी। इसके कारण, है ना, इनको फादर ऑफ, सबसे पहले ही काम किए थे, है ना, तो इसलिए इनको फादर ऑफ कहा गया बाय जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ, इन्हीं के सीख से, है ना, इन्हीं से सीख से, है ना, मैंने ये लेके इंस्पिरेशन लेके, है ना, बोटनी के लिए थियोफ्रेस्टस ने इनका शिष्य जो था, है ना, 500 वनस्पति के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, तो इनको फादर ऑफ बोटनी कहा गया, है ना। तो ये आप याद कर लीजिए, है ना। पूरा सबसे पहला जीव धरती पे जो है प्रोटोजोआ, है ना, जू मैंने जंतु होता है, जो मैंने बायोलॉजिकल साइंस है ना। तो ये सब याद कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आगे मात्रक के बारे में देखेंगे, है ना। भौतिक राशि बताएं जिससे मापा जा सकता है ना, उसे भौतिक राशि कहते हैं, जिससे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। और अब हम देखेंगे भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है, भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहा जाता है। तो हम मात्रक के बारे में देखेंगे, है ना। तो मात्रक, ये आपका मात्रक है, ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड होता है ना, जिसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट अंग्रेजी में बोलते हैं इसको यूनिट, इकाई बोलते हैं, इकाई भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का इकाई है। तो मात्रक है ना। मात्रक एक प्रकार का मानक है, भौतिक राशि का मानक, भौतिक राशि का मानक, भौतिक राशि के मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक को जनरली 3 भागों में बांटा गया है, 1 भाग, 2 भाग या 3 भाग, है ना। भौतिक राशि के मात्रक को 3 भाग में जनरली बांटा गया है। एक पहला भाग जिसको बोलते हैं आधारी मात्रक, आधारी या मूल मात्रक, आधारी या मूल मात्रक। दूसरा जो है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा सहायक मात्रक, सहायक मात्रक। आधारी मात्रक, मूल मात्रक, है ना, एक ही है। फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे या बेसिक यूनिट बोलते हैं, है ना। तो आधारी मात्रक वैसे मात्रक जिसकी सहायता अपने आप हुई, यानी जो अपने आप बना है, जिसकी सहायता में कोई नहीं आया था, जिसका निर्माण अपने आप हुआ है, जिसके निर्माण में किसी अन्य की सहायता ना ली गई हो, जिसके निर्माण में अन्य की सहायता ना ली गई हो, अन्य की सहायता ना ली गई हो, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जिसके निर्माण में अन्य की सहायता ना ली गई हो उसे आधारी या मूल मात्रक कहते हैं। तो इसकी संख्या 7 होते हैं, ये संख्या में 7 होते हैं। ये कौन कौन होते हैं अभी लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे सुना होगा लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, 3 पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये 6। लंबाई हो गया आपका 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 आधारी मात्रक है ना। लंबाई को लेंथ बोलते हैं। मास, द्रव्यमान, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, CRENT, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी,
लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, तापमान को केल्विन में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, मोल में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो इस प्रकार से हम पूरा माप लेंगे, है ना। तो ये आधारी मात्रक आपके साथ है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना। और लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का केजी, है ना, तापमान का केल्विन, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल। अब यहाँ पे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक, वैसे मात्रक जिसका निर्माण मूल मात्रक से हुआ, वैसा निर्माण जिसका मूल मात्रक या मूल राशि की सहायता से हुआ, है ना। यानी अब परिभाषा लिखेंगे अगर, है ना, मूल मात्रक का और परिभाषा लिखना है तो हम सिंपल परिभाषा दे सकते हैं। आधारी राशि के मात्रक को मूल मात्रक, आधारी मात्रक, इसका एक और परिभाषा, आधारी राशि या मूल राशि, मूल राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, सीधा सीधा व्युत्पन्न राशियां हैं उसके मात्रक को, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को कहते हैं, है ना। या और भी परिभाषा लिखना है तो मूल मात्रक से जो बना, मूल मात्रक की सहायता से, मूल मात्रक की सहायता से जो बना हो उसको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है ना। तो मूल मात्रक की सहायता से जो बना है कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। दूरी क्या है? मीटर, समय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये सब क्या हो जाएगा? मूल मात्रक की सहायता से। ये सब मात्रक मूल मात्रक है, तो ये सब राशियां मूल राशियां। उसी प्रकार से यहाँ पर व्युत्पन्न राशि में चाल है, इसका मात्रक मूल मात्रक कौन है? मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड यूनिवर्स भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये सब क्या है? मूल है ना। जैसे अब मान देंगे विस्थापन भी, तो चाल और विस्थापन तो एक ही होगी, तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ये 7 के अलावा जो भी है सब व्युत्पन्न, ये 7 के अलावा जो भी है सब व्युत्पन्न है, बस सहायक को छोड़ के। सहायक राशियां जो सहायता करती है, मात्रक को सहायता करती है, इसका दो स्पेशल कैसे है ना। तो इसमें दो आते हैं, दो एंगल आते हैं, एक ठोस कोण, ये ठोस कोण और समतल कोण, ठोस कोण और समतल कोण, है ना। तो ठोस कोण को मापने के लिए रेडियन, एगो स्टेरेडियन, एक का मात्रक रेडियन, एक का मात्रक स्टेरेडियन। यहाँ पे दो मात्रक हो गए, एक रेडियन और स्टेरेडियन क्या हो गया? सहायक मात्रक हो गया, है ना। दो एंगल ये राशियां हो गए, दो राशियां हो गए, है ना। तो सहायक मात्रक दो, है ना, सहायक मात्रक दो, ठोस कोण का और समतल कोण का, रेडियन है स्टेरेडियन, है ना। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं आगे, है ना, मात्रक देखें, है ना, मूल मात्रक देखें, सहायक मात्रक देखें और व्युत्पन्न मात्रक देखें। आप देखिए मात्रक की पद्धतियाँ, मात्रक को मापने के लिए कौन कौन सी पद्धति कहाँ से आया है, कौन कौन सी पद्धति कौन कौन से देश से आया है, तो उनको पद्धतियाँ बोलते हैं, मात्रक पद्धतियाँ। तो मात्रक पद्धतियाँ कितने हैं पहले ये देखेंगे कौन कौन है मात्रक की जो पद्धतियाँ हैं, है ना। तो मात्रक पद्धति में आपका जो आता है FPS, एक प्रकार की प्रणाली, FPS प्रणाली। दूसरा आपका CGS प्रणाली, आपका हो गया CGS प्रणाली। तीसरा आपका हो गया SI प्रणाली, SI प्रणाली। और चौथा आपका एक और है CGS हो गया, FPS, CGS, MKS, एक और है MKS प्रणाली, है ना। पहले MKS लिखिए, उसके बाद चौथा लिखेंगे SI, तो हो गया SI प्रणाली। ये सबसे एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन ऑफ MKS कॉल्ड SI, है ना। तो ये प्रकार की 4 प्रकार की प्रणाली है,
आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो 4 प्रकार की प्रणाली हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कंसेप्ट मैथ के द्वारा, है ना। तो आप है ना, तो ये प्रणाली बताएं, है ना। आपका FPS प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड प्रणाली, MKS मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड प्रणाली, और SI इंटरनेशनल प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। पहले पढ़ेंगे FPS प्रणाली के बारे में। यहाँ पे देखिए FPS प्रणाली, यहाँ पे लिख दिए FPS प्रणाली के बारे में। तो FPS, F का मतलब हो गया फुट, P का मतलब हो गया पाउंड, और S का मतलब हो गया सेकेंड। फुट में लंबाई को मापते हैं, 1 फुट 2 फुट 3 फुट। पाउंड में केक वगैरह का वजन मापते हैं, हम लोग देखा होगा, है ना। तो वजन को वेट के लिए, है ना। तो फुट मापने के लिए फुट से हम लंबाई मापते हैं, लंबाई दैट मीन्स लेंथ। फुट से हम किसको मापते हैं? लेंथ को। द्रव्यमान को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं। और सेकेंड समय मापने के लिए, समय मापने के लिए सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये FPS प्रणाली है, इसको ये ब्रिटिश से आया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली। ये ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ये ब्रिटिश प्रणाली, ये आपका ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटेन की प्रणाली है, तो बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली। इसमें फुट लंबाई को मापने के लिए फुट का इस्तेमाल, मास को मापने के लिए पाउंड का, और टाइम को मापने के लिए सेकेंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं FPS। F से देखिए फुट, ये पाउंड पहला अक्षर, और ये सेकेंड, FPS। इसलिए इसको बोला जाता है क्या? FPS प्रणाली। प्रणाली माने सिस्टम होता है, एक प्रकार का सिस्टम है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? प्रणाली में सिस्टम होता है ना, जिसके माध्यम से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी भी राशि को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। अब आते हैं दूसरा CGS प्रणाली, है ना। ये देखिए CGS प्रणाली, है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे CGS। CGS प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। ये एक प्रकार का फ्रांसीसी प्रणाली है। ये एक प्रकार कहाँ का है? फ्रांसिस, फ्रेंच प्रणाली है। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, है ना, और S का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर मापता होगा छोटी लंबाई को, इंच वगैरह रखते होंगे, है ना। ग्राम छोटा वजन को मापते हैं, पौवा जिसको बोलते हैं 250 ग्राम, है ना, 250 ग्राम का पौवा, है ना। उसके बाद सेकेंड, तो सेकेंड में हम लोग छोटा टाइम को मापते हैं, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 8 सेकेंड, हाँ, दौड़ते हैं जब। तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? लंबाई, लंबाई को मापने के लिए ग्राम, द्रव्यमान को मापने के लिए, और समय को मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग, है ना। तो समय को मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग फ्रांसिस प्रणाली है ना। तो ये एक प्रकार की प्रणाली है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद तीसरी प्रणाली जिसका नाम है MKS प्रणाली। तो हम MKS प्रणाली की बात करते हैं। देखिए MKS प्रणाली, MKS प्रणाली भी फ्रांसीस है, फ्रेंच प्रणाली, है ना। कहाँ का है? फ्रेंच प्रणाली। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकेंड। S का मतलब क्या होगा? सेकेंड। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड। तो इसको बोलते हैं मीटर, मीटर लंबाई के लिए, मीटर लंबाई के लिए, और किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, और ये समय के लिए, ये समय को मापने वाला है ना। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं MKS प्रणाली, है ना। सिस्टम बताइए इसका अंग्रेजी, सिस्टम क्या बोले STM, है ना। तो MKS सिस्टम बोलेंगे, है ना। मीटर के लिए लंबाई, किलोग्राम के लिए द्रव्यमान, और सेकंड के लिए समय, समय के लिए सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। एक प्रकार का फ्रेंच प्रणाली है, और इसका एडवांस वर्जन MKS का, ये बहुत अच्छा प्रणाली, यही सब लगभग ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ना। और इसी का एडवांस वर्जन है जिसको हम SI प्रणाली बोलते हैं, है ना। इधर मीटर थे, है ना। इसका एडवांस वर्जन है जिसको हम क्या बोलेंगे? एडवांस वर्जन, एडवांस वर्जन। अगला जो वर्जन है इसका, जिसको हम बोलते हैं SI प्रणाली,
SI प्रणाली। इसको बोलते हैं सिस्टम है इंटरनेशनल, सिस्टम है इंटरनेशनल, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। अगर अंग्रेजी का बात करेंगे तो इसको लिखेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है ना। SI पद्धति हुआ, प्रणाली को पद्धति बोलते हैं, पद्धति कहीं कहीं बुक में देखिएगा तो पद्धति लिखा हुआ है, सिस्टम लिखा हुआ है, प्रणाली लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लंबाई के लिए, लंबाई हो गया, लंबाई के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए। लंबाई के लिए मीटर का इस्तेमाल करेंगे, मास के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो केजी, मीटर, एम, और टाइम के लिए यूज करेंगे सेकंड। टाइम के लिए क्या यूज कर लेंगे, सेकंड। तो टाइम को हम मारेंगे सेकंड में, डिनोट है SC, खाली एस भी लिख सकते हैं। ये हमारा लेंथ है, लंबाई, मास एंड टाइम। तो ये सब सिस्टम प्रणाली है ना, एडवांस वर्जन ऑफ MKS इन SI प्रणाली है। तो ये आपका टोटल प्रणाली हुआ है ना, राशियों का टोटल प्रणाली है ना। अब देखते हैं कुछ निश्चित कांस्टेंट के बारे में है ना, जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए और जरूरत पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल बनाते समय। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो। कुछ कांस्टेंट है ना, जिसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे आप लिखे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब पृथ्वी का द्रव्यमान का बात करेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान है, मास ऑफ द अर्थ है ना, 6 × 10⁻24 है ना। 10⁻24 को अहोसनी पढ़ते हैं, अहोसनी जैसे लाख पढ़े है ना, लिखाएं ध्यान से, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अरब, खरब है ना। तो उसी प्रकार से आगे 10⁻24 जाएंगे, इसको अहोसनी पढ़ेंगे है ना। तो इसी प्रकार से एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। एक AMU बराबर 1.66 × 10⁻27 kg होता है, 1.66 × 10⁻27 kg। अब त्रिज्या का बात करते हैं, पृथ्वी का त्रिज्या देख लेते हैं कितना है। पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस, है ना। अब पृथ्वी का त्रिज्या बात करते हैं है ना, तो लिखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या बराबर होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर लगभग है ना, 6.4 × 10⁻6 मीटर है ना। तो इस प्रकार से इसको याद कर लीजिए है ना, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से। 10 टू दी पावर के बारे में, 10 टू दी पावर के बारे में है ना, तो 10 का पावर इधर लिख देंगे, पावर वाला लिख देंगे इधर है ना। और जो भी परफिक्स होगा ये बीच में आएगा प्रीफिक्स, और जो सिंबल रहेगा SYMBOL तो इधर लिखेंगे है ना। तो पहले 10 का पावर अगर 18 रहा, 10 के पावर 18 को बोलते हैं एक्सा, डिनोट ई से। अब 10 का पावर 15 इसके बाद रहेगा, इसको बोलते हैं पेटा, 10 के पावर 15 को पेटा है ना। और 10 के पावर 12 को टेरा बोलते हैं, 10 के पावर 12 को टेरा, टी से डिनोट। 10 का पावर 9 को गीगा, 10 के पावर 9 को गीगा बोलते हैं, जी से डिनोट करेंगे है ना, 10 के पावर 9 को गीगा। उसके बाद 10 का पावर 6 को मेगा, इसको मेगा बोलते हैं।
10 का पावर 3 को किलो, 10 का पावर 3 को किलो केजी बोल सकते हैं इसको, है ना। 10 का पावर 2 को हेक्टो, 10 का पावर 2 को हेक्टो, 10 का पावर 1 को डेका, 10 का पावर 1 को डेका बोलते हैं, डेका। 10 का पावर 1 है, अब 10 का पावर -1 रहेगा तो डेसी, डेका डेसी ना, डेका डेसी। 10 का पावर 1 को डेसी बोलेंगे, 10 का पावर -3 को मिली, मिली। 10 का पावर -6 को माइक्रो, 10 का पावर -6 को माइक्रो। 10 का पावर -9 को नैनो, टाटा नैनो सुना होगा। 10 का पावर -9 को नैनो। 10 का पावर -12 को पिको, -12 पिको। 10 का पावर -15 दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं। 10 का पावर -15 फेम्टो, फेम्टो। 10 का पावर -18 आइटो, आइटो, है ना। इस प्रकार से पूरा लिख लीजिए, है ना। ये पूरा 10 टू द पावर का परफिक्स है टोटल, है ना। जब आप न्यूमेरिकल वगैरह बनाएगा तो इसका प्रयोग आएगा, है ना। तो डेका, किलो, मेगा, गीगा अगर रहेगा तो इसको आप पावर के हिसाब से कन्वर्ट करके आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट कीजिए, देखिए कुछ कांस्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। और फटाफट देखिए क्या है। 1 इंच बराबर, इंच जो हम मापते हैं, है ना, 1 इंच लंबाई मापने में इस्तेमाल होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और इसी प्रकार से अगर 12 इंच कर दिया तो 12 इंच बराबर हो जाएगा 1 फुट, ठीक है। 3 फुट को 1 गज बोलते हैं, 3 फुट बराबर 1 गज। और इसी प्रकार से 1760 गज ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइल, 1 मील बोलते हैं, डिस्टेंस मापते हैं ना। 1 कैलोरी ऊर्जा मापते हैं, कैलोरी से ऊर्जा मापते हैं। और दिन भर में हमको 2100 लगभग कैलोरी चाहिए और 2400, है ना। तो शहर और ग्रामीण पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू नॉलेज। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, तो लगभग इसको 4.2 जूल लेते हैं, है ना। लगभग आप न्यूमेरिकल बनाते समय यहाँ पे 4.18 जूल ऊर्जा है। 1 पॉइंट बराबर होता है 0.4536 किलोग्राम, है ना। पॉइंट वजन मापता है, ये मास मापता है द्रव्यमान के लिए, है ना। 0.4536 किलोग्राम होता है ना, लगभग 400 कुछ ग्राम, है ना। 1 HP, HP को बोलते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, ये पावर के लिए अश्व शक्ति, है ना। इससे मोटर वगैरह की शक्ति को मापा जाता है, क्षमता को, कैपेसिटी को मापा जाता है। 1 HP बराबर 746 वाट, 746 वाट होता है। 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब LY माने लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर माने होता है प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश जब अपनी चाल से 1 वर्ष तक चलेगी, है ना, तो जितना भी दूरी ट्रेवल करेगा उसको 1 प्रकाश वर्ष बोलेंगे। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो 1 लाइट ईयर बराबर हो जाएगा 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। ये दूरी का मात्रक है, याद रखना, दूरी या लंबाई का मात्रक है ना। इन्हीं में प्रकाश का मात्रक समझ लेना, ये दूरी या लंबाई का मात्रक है। इससे भी बड़ा मात्रक, प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक पारसेक है, यह भी दूरी का है। 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, 3.26 प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर में प्रकाश वर्ष। उसके बाद है ना, कहने का मतलब 1 पारसेक पूरा करने के लिए प्रकाश को 3 साल 3.26 साल चलना पड़ेगा, तब वो 1 पारसेक ट्रेवल कर पाएगा। अब 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दाब के लिए पास्कल से आपको दाब को, प्रेशर को मापते हैं, है ना। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, फोर्स बटा एरिया है ना। न्यूटन बटा फोर्स बटा एरिया, इसी को बोलते हैं प्रेशर, है ना। अब देखिए टन, 1 टन माने 1000 किलो, 10 का पावर 3 माने 3 जीरो, है ना। 1000 किलो को 1 टन बोलते हैं। देखिए 1 टन बराबर 10 का पावर 3 kg।
एक क्विंटल बराबर 100 kg या 10 का पावर 2 kg भी बोल सकते हैं, है ना। एक कैरेट का मतलब 0.2 ग्राम। हीरा का वजन मापते हैं, हीरा का वजन मापने के लिए कैरेट का इस्तेमाल किया जाता है ना। और एक एंगस्ट्रॉम है ये, है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये लंबाई का मात्रक, दूरी या लंबाई का मात्रक एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, है ना, आपका ये हुआ चैप्टर हुआ समाप्त लगभग, है ना। आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त पूरा का पूरा। द इंड आपका मेजरमेंट पूरा आपका द इंड हुआ है पूरा चैप्टर, है ना। पूरा चैप्टर आपका द इंड। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक रहने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। आप नोट्स बनाए होंगे, है ना, और उसे बार बार रिपीट करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा, है ना। तो आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।